चलिए सर थर्मल का स्टार्ट करते हैं। थर्मल में भी आपका क्या है, अब आपको प्रोसेस सारे के सारे कॉमन है आपके, बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। फर्स्ट है आपका स्टेप, आप लोगों को कौन सा एनालिसिस करना था, तो आपने क्या किया, थर्मल का लेना था, तो स्टडी स्टेट थर्मल आपने लॉन्च किया। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जो आप लोग जनरल मटेरियल लेते हो उसमें तो कुछ में अवेलेबिलिटी होती है आप लोगों की थर्मल एक्सपेंसिव अल्फा अवेलेबल है, अगर जिसमें अल्फा अवेलेबल नहीं है, कंडक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, उसमें थर्मल मटेरियल आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है, थर्मल पे एनालिसिस करना है, तो हम लोग जो मटेरियल डेटा लेंगे वो लेंगे आप लोगों का थर्मल पे। तो हमने यहाँ से क्या किया, आपका इंजीनियरिंग डेटा सोर्स, यहाँ से आप लोगों को सोर्स लेना है, कौन से लेना है आप लोगों को, थर्मल मटेरियल। थर्मल मटेरियल्स में आप लोग कौन कौन से अवेलेबल है, यहाँ पे अलग अलग आपको एल्यूमिनियम के दिए गए एलॉय। मैक्सिमम जो थर्मल के लिए यूज होता है वो एल्यूमिनियम वाला ज्यादा यूज होता है, तो उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज दी गई है आपके एल्यूमिनियम एलॉय की। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा आपको लेके चलना है, तो आपने एल्यूमिनियम ले लिया ऑक्साइड, आपको ब्रास लेना है। पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, इंजीनियरिंग डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप। ठीक है, चलिए थर्मल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्टडी स्टेट थर्मल का डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। स्टडी स्टेट थर्मल में हमने क्लिक किया तो आप लोगों की एक न्यू विंडो ओपन हो गया। ये प्रोसेस सबसे सेम होता है कि पहले मटेरियल देते हैं, फिर ज्योमेट्री आती है, इसके बाद मैचिंग करते हैं, फिर इनपुट डेटा देते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट आपका इंजीनियरिंग डेटा सोर्स आ गया, आपने इंजीनियरिंग डेटा सोर्स पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे आपके मटेरियल अवेलेबल हो गए। आपने क्या, इंजीनियरिंग डेटा रिसोर्स, आप 13 के अंदर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स है, स्मॉल डायलॉग बॉक्स आता है, आपने यहाँ से सिलेक्ट किया थर्मल वाले मटेरियल, थर्मल मटेरियल, कौन सा मटेरियल आपको लेना था, एल्युमिनियम का, हमने लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ब्रास लेना आपको, आपने कहा कास्ट आयरन लेना है, ये आपने 3 मटेरियल लिए डिफरेंट डिफरेंट। देन गो टू प्रोजेक्ट, अगेन क्रिएट ज्योमेट्री, चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर सेक्शन ले रहे हैं, फॉलो फॉलो स्क्वायर सेक्शन। इसके इनपुट जो है आप लोग के, जो इनलेट आपकी लेयर्स है वहां पे टेम्परेचर देते हैं, तो आउटलेट पे क्या आ रही है, जैसे हम लोग के सारे पाइप होते हैं, पाइप के अंदर हम लोग फ्लो कर रहे हैं वाटर का या हीट कोई फ्लो हो रही है, तो उसमें टेम्परेचर एक फिक्स है आपका, तो आउटलेट पे क्या टेम्परेचर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से, इसका यूज करना है। या फर्नेस होती है हमारी, फर्नेस डिजाइन करनी होती है, उस चीज में हम लोग को यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया,
चलिए सर, इसको हम कर देते हैं। आप फॉलो करना है हमको, फॉलो करना है ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ से आपका थिन सरफेस है ऑप्शन, ठीक है ना। आपका थिन सरफेस आ रहा है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फेस को सिलेक्ट, कितनी आप लोगों को थिकनेस डिफाइन करनी है। यहाँ से थिकनेस आप देख सकते हो, इसकी कितनी आपको थिकनेस लेनी है। आपने कहा यहाँ पे आपकी थिकनेस 0.5। यहाँ से ज्योमेट्री आप सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट किया आपने एंड देन डन, ठीक है ना। जो सी सरफेसेस आप सिलेक्टिंग करते हो वो आप लोगों की वर्क करती है, यानी कि आपको क्या करना है, इसको सिलेक्शन लेना है। अगेन कौन कौन सा आपको लेना था फेसेस, तो आपको फिर से अगेन देखिए डिलीट। आपको क्या करना है, कौन कौन से फेसेस चाहिए, 5 फेसेस चाहिए आपको। तो आपने क्या किया, थिन सरफेस सिलेक्ट करोगे, 1 बाय 1 फेस आपको लेना है। तो विद कंट्रोल आपने सिलेक्शन ले लिया, बस तो फेसेस आप लोगों के अनसिलेक्टेड है। कितनी थिकनेस आपको डिफाइन करनी है उसकी, थिकनेस दे दीजिए एंड देन अप्लाई एंड देन ये आप लोगों का होलो पार्ट है, ठीक है। एक तो ये मेथड है जब यूनिफॉर्म आप लोगों की है थिकनेस, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक। उसको आपने क्या किया, क्लोज, मॉडल रिफ्रेश, वहीं पे ऑप्शन है नीचे, एक्सट्रूड के डाउन में हुआ है ऑप्शन, इन ऑब्जेक्ट सरफेस लिखा होगा। चलिए इसको अपडेट कर लीजिए, फॉलो करना है ना। एक रिवॉल्व किया, बॉटल क्रिएट करनी थी, सॉलिड पार्ट को क्या करना है, एक्सट्रूड के बाद तो आओ पे, हाँ थिन सरफेस, ब्लैक फेसेस कौन कौन से यूज करनी है, बाकी जो ये यूज करनी है वो सिलेक्ट करो। बॉक्स 20 बाय 20, ये आपके पास आ गया बॉक्स, इस पे हमको करना है, ठीक है ना। सपोज हम मान के चल रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर वाटर या कोई भी टेम्परेचर वर्क कर रहा है, 100 डिग्री सी का टेम्परेचर वर्क कर रहा है, आउटलेट पे आप लोगों का एयर वर्क कर रही है, तो आउटलेट पे इसका जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, वो हम चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्मल का यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का ज्योमेट्री का प्रोसेस सेलेक्ट, किस टाइप का मटेरियल आपको लेना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिया, आपने कहा एल्युमिनियम ऑक्साइड पे वर्क करते हैं, कि अगर ये बॉक्स एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना होगा तो क्या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर इनपुट देना है, सिलेक्ट किया आपने स्टेडी स्टेट, राइट क्लिक करोगे इंसर्ट, आपको क्या देना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर आप कहाँ पे देना चाहते हैं, कि आपका यूनिफॉर्म पूरा पूरा टेम्परेचर है हर जगह, हर केसेस पे सेम है। जैसे हम मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम आप लोगों का सेम है हर केसेस पे, तो आप उन केसेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड आप लोगों को सिलेक्शन का मेथड क्या है, कंट्रोल दबा के रखिए, ठीक है। और जहां जहां पे ये लाइंस आपकी जाती आएगी ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता रहेगा, ठीक है। ट्रैक कराते ही ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता रहेगा, ठीक है। तो एक बार सिलेक्शन मेथड भी देख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरत पड़ती है, कभी बहुत सारी आपकी सर्फेसेस अवेलेबल है, सिलेक्टिंग नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करिए, कंट्रोल दबा के रखिए और लेफ्ट बटन क्लिक करके बस ड्रैग कराइए, ठीक है। ऑटोमेटिक सिलेक्ट होती आएगी आपकी सर्फेसेस, ओके। तो ये आप लोगों ने फोर सर्फेसेस ले ली। टेम्परेचर आपने कितना टेम्परेचर है आपका, आपने कहा 200 डिग्री से आपका टेम्परेचर है इनलेट में,
तो आपने 200 डिग्री की टेम्परेचर दे दिया एंड देन अप्लाई। ठीक है, अब आप लोगों का एक टेम्परेचर आउटलेट पे ऑलरेडी कितना है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना, अब आपने क्या किया, सिर्फ टेम्परेचर की बेस पे आप चेक करना चाहते हो, सिर्फ टेम्परेचर देख लो, तो आपने क्या सॉल्यूशन, आपको क्या देखना है थर्मल में, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने टेम्परेचर देख लिया, आपको क्या लेना है, हीट फ्लक्स लेना है आपको, यहाँ से आप हीट फ्लक्स चेक कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन डन, तो आप सॉल्व कर लीजिए, आप देख लीजिए। हाँ मैसेज है ऑलरेडी, हम लोग चेक नहीं किया अभी तक। कौन सा आउटलेट टेम्परेचर डिफॉल्ट 22 डिग्री से होता है, इसमें ये आउटसाइड अराउंड। हाँ, सपोज ये वाला इनलेट पे आप लोगों का कुछ वाटर या कोई फ्लूइड है ऐसा जिसका टेम्परेचर कितना है, 200 डिग्री सी है, तो हमने पूरी बॉडीज पे 200 डिग्री सी है आपका टेम्परेचर, तो हम लोग कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा वो चेक कर रहे हैं कि आउटलेट पे हम देखें कितना टेम्परेचर आ रहा है। हमने यहाँ पे क्लिक किया टेम्परेचर पे, तो अभी देखिए आपका 200 आ रहा है, ऐसा क्या है, क्यों वैल्यूज ऐसी आ रही है, क्या चीज एरर है हमारे में। एरर क्या होती है कि अगर आपने सिर्फ टेम्परेचर दिया और आउटलेट पे कोई कन्वेंशन एरिया नहीं दिया, कन्वेंशन तो आपने दिया ही नहीं है, तो टेम्परेचर डाउन कैसे होगा, डाउन तो होगा ही नहीं। कन्वेंशन तो देना चाहिए, तो आपको एयर की रिस्पेक्ट में देना है ना, आपको कूलिंग रेट कब आएगा जब आपको कन्वेंशन होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज और ऐड करानी होती है स्टेडी स्टेट में, कन्वेंशन आपको ऐड करानी है, कहाँ पे आपकी होगी, आउटर फेसेस पे। तो जो जो एयर के इफेक्ट में आ रही है वो सारी आउटर फेस आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां से आप उसकी वैल्यूज दोगे, आपने दी 0.015, ठीक है ना, सिलेक्शन दे दिया आपने 0.015, ठीक है, कन्वेक्शन आ गया। अब आप उसको अगेन सॉल्व करें, क्योंकि जब कूलिंग रेट ही नहीं होगा, कोई आपके पास सोर्स ही नहीं, तो कैसे उसको कूलिंग करेगा। अक्सर आ गया आपका, यानी कि ये कुछ एरर होती है, क्यों आ रही है ये पता होना चाहिए। मान चला आपने कुछ इनपुट गलत दिए हुए हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ ऐसा, तो ये इनपुट आपको पता होने चाहिए, क्या क्या इनपुट आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट तो आप लोगों के पास टेम्परेचर होने चाहिए, कन्वेक्शन एरिया कितना आपका, अगर दो मटेरियल्स हैं आपके पास, ठीक है, सपोज आप मान के चल रहे हो कि आपके पास दो मटेरियल्स हैं, आपने वो बॉडी क्रिएट नहीं की है, बट आप लोगों को आउटर बॉडी जो टच है उससे, तो उस बॉडी में जहां यहाँ पे फेसेस में टचेज है, तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज आप वहां डिफाइन करते हो, उसका आप कन्वेंशन डिटेल्स देते हो कितनी होगी, तो वहां पे आप उसकी वैल्यू देंगे। तो ये आप लोगों का हो गया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखना है, तो आप यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देख लीजिए। देखिए आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आपको मैथ व्यू में देखना था, आप मैथ व्यू में चेक कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे देखना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट लेंगे किस पॉइंट पे आप चेक करना चाहते हो। इस पॉइंट पे आपको चेक करना था, इस वाले पॉइंट पे लेना है, कॉर्नर पॉइंट पे आप चेक करना चाहते हैं, आपने क्लिक किया, आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका थर्मल का है। अब देखिए थर्मल को आपने ये चेक कर लिया कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब थर्मल की वजह से कुछ स्ट्रेस भी तो डेवलप हो रही होगी इसके अंदर, और वो स्ट्रेस कितनी डेवलप हो रही है, सपोज पता चला हमने इतना टेम्परेचर का फ्लूइड को डाला, तो वो बैंड होना स्टार्ट हो गया वहां पे, उस कंडीशन में तो कितना बैंड हो रहा होगा वो पोजिशन में, वो आपको अब इसमें चेक करना है, यानी कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब आपने क्या किया, जब ये पूरे रिजल्ट आपने डिफाइन कर लिए, तो आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे विंडो को। अब आपको ट्रांसफर करने हैं सारे रिजल्ट। रिजल्ट ट्रांसफर के लिए क्या होता है, जो आप लोग के सॉल्यूशंस होते हैं इसको हम ट्रांसफर करते हैं। सॉल्यूशंस पे आएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, इसको आप करते हो ट्रांसफर। कहाँ पे ट्रांसफर करना है आपको, स्टैटिक एक्सट्रैक्शन, क्योंकि आपको स्ट्रेस चेक करनी है। तो ये आपका लिंकअप हो गया। आपका थर्मल से आप जा रहे हो स्टैटिक एक्सट्रैक्शन पे। अब इसका क्या करना है, आपको डायरेक्ट सेटअप पे जाना है। आप डायरेक्ट सेटअप पे जाएंगे, फिर अगेन आपकी एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी।
अब इसमें कुछ एडिट है विंडो में क्या एडिटिंग है आपकी कि इसके अंदर आप लोगों का थर्मल और प्लस स्टैटिक स्ट्रक्चर दोनों ऐड हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है। आपने क्या किया था, यहाँ पे ये तो दे दिया था पार्ट में कि कहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट अप्लाई करना है। सपोर्ट कहाँ पे है, आपका ये पार्ट ग्राउंडेड है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो यार पार्ट आपका क्या फिक्स है। तो हमने क्या क्रिएट किया, कोई अभी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे, ओनली टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों का अप्लाई करना है आपको सपोर्ट। तो आपने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट तो अप्लाई कर दीजिए, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन आपको क्या देखना है, यहाँ से डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस। ठीक है, सेक्शन कैंसिल करते हैं हम लोग। है ना, वही ये नीचे था डाउन में, इसको अब नहीं हो रहा था कोई भी। ठीक है ना, इसको हमने डायलॉग बॉक्स को चेंज करके लार्ज कर दिया, तो यहाँ पे आपका स्लाइस ऑप्शन दिखाता है, जो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको अनचेक कर दिया हमने। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस। अभी कुछ एरर आएगी, क्या एरर है ये? मतलब ये क्या है, इसके क्यों आ रही है एरर? नहीं, ये एरर क्या है? एरर अब आएगी, हमेशा आएगी, जब भी करो कुछ ना कुछ एरर आएगी। अब उसको कैसे करोगे? डेटा हम लोग किस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेस एनालिसिस कर रहे हैं। स्ट्रेस एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू, वो अवेलेबल नहीं थी, तो हमको क्या करना है, उसमें ऐड कराना है। तो हम लोग क्या करें, प्रोजेक्ट पे गए अगेन। अब हम लोग क्या करेंगे, इंजीनियर डेटा सोर्स में आएंगे। अब इसमें हमने कौन सा मटेरियल लिया था आपका, जो आपने सिलेक्शन दिया था यहाँ पे मटेरियल का, कौन सा था आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसमें आपको क्या ऐड कराना है, आइसोट्रोपिक इलास्टिक स्थिति। ठीक है ना, आपने ऐड करा दिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दीजिए, आपके पास अवेलेबल होगी उसकी वैल्यू मटेरियल की, है ना। यहाँ पे उसकी वैल्यू फिल करेंगे, तो यहाँ आपने उसकी वैल्यू डाल दिया। आपने कहा कितनी आपकी वैल्यू है, आपने कहा 2e प्लस ई का मतलब 10 की पावर होगा। ठीक है ना, 200 दे दिया हमने, एक एम्पियर में होती है, यहाँ से हमने क्या किया, सिलेक्ट किया उसको एम्पियर। ठीक है ना, पॉइजन रेशियो 0.28। सर ये हो गई आपकी फिल। अब आप अगेन जाइए प्रोजेक्ट पे और फिर आ जाइए आपने, ये सिम से लिंकअप है, तो फर्स्ट कौन सा, ये है ना आपका फर्स्ट, मदर कौन है इसमें। ठीक है ना, अब इसको आपने क्या किया, अगेन चले गए आप प्रॉपर्टीज पे। अब यहाँ पे फिर से अगेन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रिफ्रेश कर लो एक बार, रिटर्न हो गया आपका साइन। इसको दोबारा से मॉडल पे सेटअप पे जाओ, हमको करना, हमको अपडेट। आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब आपके रिजल्ट आ गए, अब डन का साइन आ रहा है आपका, देखिए अब डन का साइन शो कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। अब आपको क्या देखना है, टोटल डिफॉर्मेशन। तो जी ये आपका टोटल डिफॉर्मेशन, पॉइंट 0 दिखा रहा है। एक बार डेटा रिसोर्स की डेटा चेक कर लेते हैं।
यार ये पॉइंट में हो गई ना, 200 होती है, ठीक है ना। अब सही है, बहुत पॉइंट में हो गई थी तो इसे दिखा नहीं रहा। तो ये अगले इसको कर लो रिफ्रेश। मटेरियल अभी हमने चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर ले लिया है, इसमें ऑलरेडी सारी फिल है वैल्यू। अब देखिए इसमें आ गई, इसमें यानी कि जो एरर आ रही है वो वैल्यूज की वजह से आ रही है उसकी, ठीक है ना। वो स्ट्रक्चर इसकी, इसमें तो सारी वैल्यू ऑलरेडी फीड होती है सारी की सारी, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टीज एरर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसमें देखिए आपका डिफॉर्मेशन जो टेम्परेचर की वजह से आया वो 78 है, ठीक है ना। अब आपका जो स्ट्रेस डेवलप हुई इसमें, वो स्ट्रेस आपकी डेवलप हो रही है। सपोज अगर हम इसको और फिक्स करते हैं, हमने माना कि साइड में ही बाउंड्रीज है आपकी, साइड में भी हमने क्या किया, अब इसको बाउंड्री क्रिएट कर ली और फिक्स सपोज टू साइड में, यहाँ पे पार्ट आपका फिक्स हो गया। एक्चुअली क्या होगा कि वो उसके साथ टच है, यानी कि वो डिफॉर्म नहीं हो सकता उस डायरेक्शन में, तो वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगी। हाँ, वहाँ पे जो ग्राउंड में रखा तो ये थोड़ी डाउन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो पाएगी, यहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगेन इसको कर लो, ये आपके आगे रिजल्ट देखिए। अब सिर्फ इसी पोजिशन से आया, ठीक है। तो ये आपको चलाता है कॉम्बिनेशन, क्या कि थर्मल से आपको स्टैटिक स्ट्रक्चर पे अब जाना है, तो हम इस चीज का यूज करेंगे। यानी कि आपके पास सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इनपुट प्रॉपर्टीज क्या है आप लोगों की मटेरियल की, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की रिपोर्ट ऐसी बना सकते हो, बाकी जैसी रिपोर्ट बनाई थी हमने। अब इसमें फोर्स भी लगाना था, तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। हीट प्लस देखना, हीट प्लस देखिए, ठीक है। तो ये आपका क्या था कॉम्बिनेशन, इसमें स्टैटिक स्ट्रक्चर का और थर्मल का। ओके, हो जाएगा कितना। कुछ प्रॉब्लम सही में आती, सही में नहीं। इतना कर लीजिए आप, फिर स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स पे।